स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बात करेंगे करंट अफेयर 2025 के पूरे 100 VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर 25 मत देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम 100 VBI इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा और 100 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं करंट अफेयर 2025 के, जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के चांस है। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे रेलवे ग्रुप बी का तैयारी करो, रेलवे ग्रुप सी का तैयारी करो। रेलवे के अगर आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम का, तो रेलवे के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ये ऐसे करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है। तो शुरू से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बात और, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का मान लो, चाहे बिहार पुलिस का मान लो, चाहे मान लो रेलवे ग्रुप डी का ही तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके मेरे को बता दीजिएगा कि मेरे को रेलवे ग्रुप डी का 1000 करंट अफेयर के पीडीएफ चाहिए, 1000 क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर के। तो आपको ओनली 49 रुपये में, 49 रुपये में किसी भी एग्जाम का अगर 1000 मतलब किसी भी एग्जाम का पर्सनल करंट अफेयर चाहिए तो ओनली 49 रुपये मिलेगा। चाहे रेलवे ग्रुप डी का लो, चाहे यूपी पुलिस का लो, चाहे यूपीएसआई का लो, चाहे बिहार पुलिस का लो, किसी भी एग्जाम का 1000 क्वेश्चन का करंट अफेयर के पीडीएफ चाहिए तो ओनली 49 रुपये मिलेगा। जो आपके एग्जाम में जो भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं 1000 प्रश्नों में से पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा भाजी। बाकी आज की क्लास की हमारी जो पहली प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार। ठीक है, अब यहां से अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, 2025 में भारत ने किस देश के साथ चंद्र मिशन सहयोग समझौता किया? तो जापान के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो, 2025 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऋषि सुनक इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? इसका राइट आंसर होगा भारत। अब देखो 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था मेरे भाई आपको पता है क्या था? देखो इसका राइट आंसर क्या होगा से ऑप्शन नंबर बी, लैंड रेस्टोरेशन डेस्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलियंस। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोलता है से 2025 में इंडियन स्पेस स्टेशन परियोजना की शुरुआत किस एजेंसी ने की है मेरे भाई? तो ISRO यानी इसरो ने। अगला प्रश्न, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है इसे, 2025 में नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति को 2025 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न, 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान को कितनी राशि दी जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा पूरे के पूरे 6 महीना। ठीक है, साल में 3 किस्त मिलेगा, 4 महीना पर, और हर किस्त में 2000 रुपया रहेगा मेरे भाई, 2000। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे कि 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू हुई? तो शिमला में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे कि 2025 में ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो द लास्ट रिवर को। द लास्ट रिवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखो, 2025 में
भारत के राष्ट्रपति कौन है मेरे भाई? द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है ऐसे, 2025 में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक कहाँ हुई? तो दावोस में इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, 2025 में भारतीय नौसेना दिवस का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां से अगले प्रश्न क्या बोलता है ऐसे, 2025 में चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नमूने लाना, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नमूने लाना। अब देखो अगले प्रश्न, 2025 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो वाटर फॉर पेस, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। 2025 में IPL विजेता टीम कौन सी रही मेरे भाई? तो कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली इसका राइट आंसर है। अब देखो अगले प्रश्न, 2025 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को, ठीक है, 11 मई को। अब देखो अगला प्रश्न, 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप की घोषणा की भाई? तो UAE के साथ, ठीक है, UAE के साथ। अब देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है इसे, 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा? 111वां। 2025 में AI समिट इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। अब देखो अगले प्रश्न, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश। अब देखो अगले प्रश्न, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, शशिकांत दास। अब देखो अगला प्रश्न, 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है ऐसे, कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम टेक सहयोग समझौता किया? अमेरिका के साथ, याद रहेगा। 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नए महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर सोनिया स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किस राज्य में हुआ मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में, याद रहेगा सभी को। अब यहां से अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, 2025 में विश्व आर्थिक विकास रिपोर्ट में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी बताई गई? तो 7.3%। अब यहां से अगला प्रश्न देखो, 2025 में विश्व जनसंख्या, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था फॉर अ रेसिलिएंट फ्यूचर। अब अगले प्रश्न देखो, 2025 में वंदे भारत ट्रेन की कुल संख्या कितनी हो गई? 75। अभी तक 2025 में वंदे भारत ट्रेन की जो कुल संख्या है वो 75 हो चुका है। अब देखो 2025 में UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यानी COP30, ठीक है, इसको शॉर्ट नाम है, कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? तो मतलब बेलम यानी ब्राजील की एक जगह है बेलम में, ठीक है, वहीं पर। क्या अलग है क्या यार, मेरे को भी थोड़ा कंफर्म नहीं याद है। 2025 में ग्लोबल, ठीक है, 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? 126वां, याद रहेगा। अगले प्रश्न, 2025 में भारतीय नौसेना का नया प्रमुख कौन बना? दिनेश त्रिपाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को, ठीक है मेरे भाई। अब यहां से देखो 2025 में भारत ड्रोन महोत्सव का कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया मेरे भाई? तो निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? विश्व एड्स दिवस की थीम क्या था मेरे भाई?
तो एक डिलीवर लीड, ठीक है। विश्व एड्स दिवस की जो थीम था वो एक डिलीवर लीड। अब देखो अगले प्रश्न, 2025 में भारत ने पहली बार कौन सा द्वीप सी मिशन लॉन्च किया? तो समुद्रयान, ठीक है, समुद्रयान याद रहेगा। 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था मेरे भाई? तो इसका जो विकास था मैंने विषय था ऑप्शन नंबर बी, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। 2020 में और 2025 में भारत का पहला ग्रीन पोर्ट सिटी कहाँ स्थापित हुआ? तो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला? शंकर महादेवन को, ठीक है। अब यहां से अगला प्रश्न देखो, 2025 में बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया कौन सी बनी NIRF रैंकिंग में? 2025 में बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया कौन सी बनी NIRF रैंकिंग में? तो IISc बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित नया अभियान कौन सा शुरू हुआ? तो शिक्षा सशक्त भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी? रेखा शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 2025 में भारत ने पहली बार इलेक्ट्रिक वारशिप कहाँ लॉन्च किया? तो गोवा शिपयार्ड में, ठीक है, शिपयार्ड में याद रहेगा। 2025 में अब देखो 2025 में UNESCO हेरिटेज साइट में कौन सी नई भारतीय जगह जोड़ी गई? देखो ध्यान से पढ़ना ही प्रश्नों को, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2025 में UNESCO हेरिटेज साइट में कौन सी नई भारतीय जगह जोड़ी गई? तो मेघालय की जीवित पुल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि 2025 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे मिला? नीरज चोपड़ा को, याद रहेगा मेरे भाइयों को। 2025 में भारत की नई जनगणना किस वर्ष के लिए प्रस्तावित हुई? 2026 के लिए। 2025 में G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? तो इटली में, याद रहेगा, इटली में। अब यहां से अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। भारत का पहला AI आधारित न्याय प्रणाली कहाँ शुरू हुई? दिल्ली में, याद रहेगा। 2025 में स्मार्ट विलेज मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगले प्रश्न, 2025 में भारत ने किस देश के साथ चीफ पार्टनरशिप समझौता किया? तो ताइवान के साथ, के साथ ताइवान के साथ। 2025 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? 40वां, याद रहेगा। 2025 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 8 मई को, ठीक है, 8 मई को। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? शांति संगठन यूक्रेन को, ठीक ना। अगले प्रश्न, 2025 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 2025 में भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ? बेंगलुरु में, ठीक है, कहाँ पर? बेंगलुरु में। 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? मनीषा कुलश्रेष्ठ को। अगला प्रश्न देखो, 2025 में वर्ल्ड बैंक की नई प्रमुख कौन बनी? अजय बंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, अब क्या बोलता है इसे कि 2025 में भारत की पहली समुद्री सुरंग कहाँ खुली? मुंबई में, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो इसका था इंस्पायर इंक्लूजन, ठीक है। आप देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है इसे कि 2025 में UNICEF ग्लोबल यूथ एम्बेसडर कौन बनी? तो दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में, अब देखो 2025 में मेरे भाई
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, देखो 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तीसरा, यानी थर्ड। अब देखो 2025 में मिशन लूनर एक्स किस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, ये नासा द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। 2025 में भारत का पहला 5G रूरल पिलोट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में, याद रहेगा सभी को। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को, 3 मई को, याद रहेगा। हम यहाँ से अगला प्रश्न चल देखिए मेरा भाई क्या बोलता है इसे कि 2025 में भारत का नया चुनाव चिन्ह डिजिटल वोटिंग कहाँ पर लागू हुआ? गुजरात में, याद रखना सभी के सही भाई लोग। 2025 में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 2025 में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को। अगले प्रश्न, 2025 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? 2025 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था वो टूरिज्म एंड पेस्ट, ठीक है। अब यहां से देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 71। 2025 में भारत ऊर्जा सप्ताह यानी इंडिया एनर्जी वीक कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है यहां से कि 2025 में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर आरबीआई ने कितनी अनुमानित की? 7.2%, याद रहेगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है इसे कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मृतभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृतभाषा दिवस, याद रहना। 2025 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो प्लांट बेस प्लास्टिक। 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य कितने घर बनाने का रखा गया है मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5 करोड़ घरों का। 2025 में भारत का पहला न्याय रोबोट किस कोर्ट में लॉन्च हुआ? तो मद्रास हाई कोर्ट में। कहां पर? मद्रास हाई कोर्ट। अगले प्रश्न देखो कि 2025 में भारत अंतरिक्ष नीति का उद्देश्य क्या है? तो 2025 में भारत की जो अंतरिक्ष नीति का उद्देश्य है वो ये है, ऑप्शन नंबर ए, निजी क्षेत्रों को शामिल करना, ठीक ना। 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया गया? 20 मार्च को, याद रहेगा सही भाइयों को। अगले प्रश्न देखो 2025 में विज्ञान भारती पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर के सिवन को। 2025 में जो विज्ञान भारती पुरस्कार जो मिला वो किसे मिला था? तो डॉक्टर के सिवन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई मेरे भाई? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे। 2025 में एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ? हैदराबाद में, याद रहेगा हैदराबाद। 2025 में विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी? तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। 2025 में जो विश्व खाद्य दिवस की थीम थी, विश्व खाद्य दिवस की, कि वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। अब देखो 2025 में सूर्य मिशन यानी आदित्य एल1 ने किस बिंदु पर अपनी स्थिति प्राप्त की? तो एल1 बिंदु पर। 2025 में भारतीय सेना का नया प्रमुख कौन बना? उपेंद्र त्रिवेदी, उपेंद्र त्रिवेदी। 2025 में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया मेरे भाई? 16 सितंबर को, ठीक ना। 2025 में ग्लोबल सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष 50 में शामिल हुआ? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य प्रौद्योगिकी मिशन का, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन का डिजिटल भारत को बढ़ावा देना है।
2025 में UN डे कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखो, 2025 में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को। 2025 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अवार्ड भारत के किस शहर को मिला मेरे भाई? वाराणसी को, ठीक है, वाराणसी को। अगला प्रश्न, 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो माई हेल्थ माई राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न, 2025 में भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री मिशन कब प्रस्तावित हुई? तो 2026 में, ठीक है, याद रखना। अगला देखो, 2025 में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। अब देखो अगले प्रश्न, 2025 में विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम क्या है मेरे भाई? तो इसका 1 मिनट। हाँ तो मेरे भाई अब यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2025 में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस का विषय क्या था? राष्ट्रीय तकनीकी दिवस का विषय तो अब फॉर विजन टू रियलिटी विकसित भारत एद्रिजेट 2047। अगले प्रश्न, 2025 में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को, याद रहेगा। 2025 में भारत का पहला डिजिटल करेंसी बैंक कहाँ खुला? मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 2025 में वर्ल्ड कप हॉकी 2025 कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? तो बेल्जियम, इसका राइट आंसर है। 2025 में भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन बने? रवि सिन्हा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई आज की क्लास की जो 100 प्रश्न थे यहाँ से समाप्त हुए। बाकी सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।